डाली थी तो असल जो नज़रिया था वो इंसाफ था। असल नज़रिया था कि आम आदमी और ख़ास आदमी दोनों कानून की नज़र में बराबर हो। और एक वकील की सारी ज़िंदगी यही जद्दोजहद होती है। तमाम केसेस जो वो लड़ता है वो लॉ की सही डिस्पेंशन जो है उसी के ऊपर वो अपनी तमाम उम्र गुजारता है, अपनी तमाम जद्दोजहद गुजारता है। इसलिए वकला के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वकला का बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो एक है। अब मैं ज़रा आज का एक सियासी मौजू डिस्कस करता हूँ और फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। आप अगर याद करें तो जब कोरोना ने पाकिस्तान को हिट किया, जब पूरी दुनिया को हिट किया और उसके बाद पाकिस्तान को हिट किया, पूरी दुनिया सहमी हुई थी। पाकिस्तान पर भी खतरात मंडला रहे थे। पूरी दुनिया को कोई पता नहीं था ये ऐसी बड़ी आफत, ऐसा बड़ा नासूर था कोरोना कि इसका पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था कि इसका क्या इलाज करें। सब लोग सहमे हुए, डरे हुए, पूरी दुनिया और इस बात से बेखबर थी कि अब हमने करना क्या है। इसमें हर मुल्क ने अपने ताईं कुछ करने की कोशिश की। कुछ ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। आपने हिंदुस्तान में देखा तो मुकम्मल लॉकडाउन, चंद घंटे की नोटिस पे लोग जलील हो गए, रुल गए सड़कों के ऊपर, आपको याद होगा। उस डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी एक नेचुरल बात थी, कोई मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पूरा मीडिया शाम के टाइम में, हमारे इवन अपने घरों के मेंबरान, हमारे घरों के अंदर खवातीन मर्द तमाम के तमाम, हमारी पूरी पार्टी, पूरे पाकिस्तान में एक भी शख्स नहीं था जो फौरी और मुकम्मल लॉकडाउन पे पाकिस्तान को आमादा नहीं कर रहा था। सिर्फ एक शख्स खड़ा था पूरे पाकिस्तान में। जब मैं एक कहता हूं तो मैं लिटरल मीनिंग्स में एक कहता हूं, मुहावरा तक नहीं कहता, मैं भी नहीं खड़ा था साथ, जो सच है। वो एक शख्स खड़ा था इस एजेंडे पे कि मैंने गरीब को बचाना, और उसका नाम इमरान खान है। बाद में आपको जो कोई मर्जी मैं बताऊं, कोई और बताए, वो गलत बात है। एक शख्स था, लिटरल मीनिंग्स में एक शख्स था। मैंने अपनी आंखों के साथ देखा। मैंने भी उन्हें मशवरा दिया था कि सर लॉकडाउन लगा दें प्राइम मिनिस्टर साहब। हमारी पूरी काबीना, हमारी पूरी पार्टी, अपोजिशन, पूरी सोसाइटी, मीडिया समेत मुकम्मल लॉकडाउन। एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा था जो कहता था कि मैंने हर सूरत पाकिस्तान के गरीब को बचाना है। अल्लाह ने खास करम किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत से पाकिस्तान बच गया, उन हालात से बच गया जो दुनिया में आए, और हमारी अल्लाह से दुआ है कि हम आगे भी बचे रहें। तो बड़ी मुश्किल से ये कश्ती को चलाता हुआ पाकिस्तान, इस भंवर से निकालते हुए हम रवां दवां हुए। हमारी मईशत ने भी रिकवर किया। आज वर्ल्ड बैंक हो, इकोनॉमिस्ट हो, WHO हो, वो पाकिस्तान को दुनिया के जो टॉप के 3 या 5 मुल्क हैं जिन्होंने कोरोना को बेहतरीन अंदाज से टैकल किया, उनमें एक दे रहे हैं। गरीब मुल्क होने के बावजूद, वैक्सीन होने के वैक्सीन ना बनने के बावजूद, हमारे पहाड़ जैसे दोस्त, मजबूत दोस्त चाइना ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान में आज जो सबसे ज्यादा खतरनाक सोसाइटी का वल्नरेबल हिस्सा होता है, बुजुर्ग हमारे, जिन पे कोरोना सबसे ज्यादा असर करता है, हम बहुत जल्दी उनको वैक्सीनेट करने में कामयाब हुए। अब अगर कोई नहीं करवा रहा तो अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा, वैक्सीन खत्म नहीं होने दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़े मुश्किल हालात में इस वैक्सीन को अरेंज किया, मैं देखता रहा, लेकिन वैक्सीन खत्म नहीं होने दी, वैक्सीन हुई। इसके साथ ही हमें एक और भंवर का शुरू हो गया, जिसके बाद मैं आऊंगा, जो नवाज शरीफ साहब की जाली वैक्सीनेशन हुई, मैं उस पर आता हूं कि उसने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया। इसके बाद हमारे साथ यह हुआ कि किसी मुल्क ने हमें रेड लिस्ट में डाल दिया। हमारी पूरी की पूरी जो लेबर है, मुल्क में ज़र मुबादला आता है जिससे ये मुल्क चलता है। ज़र मुबादला सबसे ज्यादा कौन बेचता है आपको पता है? हमारा मजदूर बेचता है, जो मिडल ईस्ट में मजदूरी करता है जाके। उनके ऊपर पाबंदियां लग गई आने जाने की। वैक्सीनेशन ये वाली ठीक है, ये वाली नहीं ठीक है, ये वाला टेस्ट ठीक है, ये वाला नहीं ठीक है। हुकूमत दिन रात उस चीज के साथ नबर्द आज़मा है कि किस तरीके से हमने अपना, अब जो बाहर बैठा मजदूर है, जो यहां आया हुआ और फंस गया है, किसी की बीवी बच्चों के समेत यहां आई हुई है, वो फंस गई है बेचारी, वापस शौहर के पास नहीं जा सकती। कोई बीवी और बच्चे बाहर हैं, कोई बेटा मां को मिलने आया, वो पाकिस्तान में फंस गया है, वापस नहीं जा सकता। हमने उन लोगों की मदद कैसे करनी है? इस सारे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो मैं ये कहूंगा सियासी कॉकरोच हैं, जो सियासी ऐसे
गंदी जहनियत के लोग हैं जिन्होंने ना मुल्क के वकार के ऊपर सोचना है, ना मुल्क की इज्जत के ऊपर सोचना है। वो कहते हैं ना, अपने आधा पाव की बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना है। उन्होंने फिर एक बेहयाई का मुजाहरा किया, बेशर्मी का मुजाहरा किया, और किन किन लोगों की इमा पर किया उनके नाम मैं आपके सामने रखूंगा, आपको नजर आ जाएगा। पूरा रिकॉर्ड आज सामने रखता हूं। जब पाकिस्तान एक तरफ मुकदमा लड़ रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम लड़ रहा है, पाकिस्तान की पूरी कौम लड़ रही है, पाकिस्तान की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो लड़ रही है, पूरी हुकूमत लड़ रही है कि हमें रेड लिस्ट से निकाला जाए, हमें फलां मुल्क में आसानी मिले, उस वक्त यहां पर मुल्क को बदनाम करने के लिए, मुल्क के अंदर कोरोना के डाटाबेस को बदनाम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा डाटाबेस में पहले कोई गलती नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कोई करप्शन नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस नपे तुले तरीके के साथ सबसे पहले अपने भर्ती करवाए हुए लोगों के थ्रू यह साजिश रचाना, फिर उस साजिश को पूरा करना, फिर सबसे पहले हिंदुस्तानी चैनल्स को वो खबर देना, फिर पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर भी मीडिया को सबसे पहले नून लीग की तरफ से वो खबर फीड करना। मीडिया के दोस्त बैठे हुए उन्हें पता है, यहां शाहिद चौधरी साहब बैठे उन्हें पता है कौन कौन खबरें बेचता रहा है। यहां पे राणा अजीम साहब बैठे हुए लाहौर में, उन्हें सारा पता है कौन कौन खबरें बेचता रहा है। उन्होंने अपना प्रोग्राम भी किया है 2 दिन पहले इस पे। मीडिया को खबरें फीड करना, और पाकिस्तान के खिलाफ उसके बाद कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जिसने जाली वैक्सीन की खबर नहीं लगाई, ताकि पाकिस्तान अगर किसी लिस्ट में से निकल रहा है तो बैरूनी ममालिक ये सोचें कि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तान का कोरोना मॉनिटरिंग और अगर कोई बंदा इम्यून है या नहीं वो सिस्टम खराब है, तो इनको अपने मुल्क में ना आने दिया जाए। यह साजिश थी क्रिकेट पाकिस्तान में बंद करवाने के अगले 2 दिन के बाद यह हमला किया, किसी और ने नहीं, उसी नवाज शरीफ जिसने हुर्रियत वालों से मिलने से इनकार किया, उसी जिसको गोंगलू सूंघे हुए थे कुलभूषण के ऊपर, वही नवाज शरीफ जिसने अल हमद के साथ मुलाकात की चंद दिन पहले, जो पाकिस्तान को गालियां देता था, उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के एमपीएस ने मिल मिला के यह साजिश तैयार की, और वो मैं आपके सामने रखता हूं किस तरह से तैयार की। सबसे पहले इस पूरी स्टोरी के 5 से 6 करैक्टर हैं। यह जहन में रखिए कि यह वही हलका है जहां से मोहतरमा मरियम सफदर, जिन्होंने मेरी तरह कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इलेक्शन लड़ने गई थी, यह वही हलका है। और इसके नीचे जो उनके एमपीए हैं खासुल खास, वो सबको पता है, इमरान नजीर वहां से उनके एमपीए हैं, ये वो वाला हलका है। एक वहां पर चौधरी शहबाज साहब एमपीए हैं, और उसके आगे मैं आपको दिखाता हूं जो 3 करैक्टर हैं। एक हसन राजा हसन, अबुल हसन जिसे कहते हैं, एक आदिल रफीक, और एक नवीद नामी करैक्टर है। यह नवीद नामी वो करैक्टर है जिसे मुस्लिम लीग नून के एमपीएस और वो जो वीडियो बनाने वाली बाजी है ना, जिनके पास सबकी वीडियो है, सबकी वीडियो रखती हैं, वो वीडियो बनाने वाली बाजी ने यह जिम्मेदारी लगाई, और उसके पीछे इन एमपीए साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया। यह नवीद नामी शख्स आजकल बाहर भागा हुआ है। इसके बाहर भागने की वजह यह कि इसी हॉस्पिटल के अंदर आईटी का पूरा ठेका इसके पास था, पूरी हायरिंग फायरिंग इसको नून लीग ने दी हुई थी। यह शादबाग का रहने वाला है, इसका पूरा टब्बर नून लीगी है, और ये तमाम यहां पर खुर्द-बुर्द इस अस्पताल में जो करते रहे उस जमाने में, वो नून लीग करती रही है। और यह है पहला अपॉइंटमेंट लेटर आदिल रफीक का, यह मैं अभी मीडिया को दे दूंगा ताकि आप दिखा सकें। जो इसका पहला किरदार है, यह भर्ती करवाया चौधरी शहबाज जो एमपी हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर, इसका जवाब उन्हें देना पड़ना है। यह 2015 में वो बताएं कि क्या ये उन्होंने भर्ती करवाया था या नहीं, इसका सवाल का जवाब मैं उनसे मांग रहा हूं। यह 2015 का उनका
अपॉइंटमेंट लेटर है। हुकूमत किसकी थी 2015 में, आपको याद होगा अच्छी तरह से। अच्छा, आप कहेंगे अब कोई भी भर्ती हुआ आप उसको नून लीग का कारकुन बना देंगे। जनाब, इसका मैं आपको बाद में बताता हूं कि ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं या खास बात है। तो ये आदिल रफीक सन ऑफ मोहम्मद रफीक, मैं घर का एड्रेस नहीं बताता, शालीमार टाउन के रहने वाले हैं ये साहब। ये 2015 की फरवरी 2015 की 12 तारीख को इनको अपॉइंट किया गया। ये दूसरे साहब हैं अबुल हसन साहब, इनको नवंबर की 25 तारीख और 2017 में भर्ती किया गया। ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर है। ये भी मैं मीडिया को कॉपी देता हूं अभी। इसका भी जवाब दें एमपीए शहबाज साहब कि क्या नवीद के साथ मिल मिला के इसको भी आपने भर्ती करवाया था या नहीं। इस सवाल का भी मैं जवाब पूछ रहा हूं आपसे। अब आप कहेंगे कि आपने इनको कैसे बना दिया। ये है जी, ये आदिल रफीक, ये उनकी फेसबुक, मैं सिर्फ एक तस्वीर दिखा रहा हूं, भरी पड़ी हैं तस्वीरें, आप डिलीट कर रहे हैं वो कल से। भरी पड़ी हैं तस्वीरें मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, एमपीएस के साथ। इस तस्वीर में वाज़े तौर पर आपको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नजर आ रही है पीछे। तो ये उनके खास लोग हैं। इनको पहले, आपको पता है शनाख्ती कार्ड आपकी बड़ी आपकी मखसूस और आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। हर बंदा अपना शनाख्ती कार्ड किसी को नहीं देता। शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजना और फिर उस पर वैक्सीनेशन करवाना, ये जितने भी सामान हैं इनकी अगर आप फेसबुक्स और मीडिया देख लें जितना भी है, तो आपको नजर आएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जैसे ही ये वैक्सीन हो जाना, उसके बाद मरियम सफदर साहबा का बयान ये ना आना कि मुझे तकलीफ है, मेरे वालिद की इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई। पहला कंसर्न तो बंदे का ये होगा। उनका पहला बयान ये था कि देखें पाकिस्तान में तो सब जालसाजी है, देखें पाकिस्तान में तो हर चीज का पता ही नहीं, कुछ भी करवाया जा सकता है। यहां डायरेक्ट दोबारा पाकिस्तान के वकार के ऊपर, पाकिस्तान की स्टैंडिंग के ऊपर हमला। और उनकी स्टेटमेंट के बाद आप इंडियन मीडिया देख लें, इंडिया टाइम्स देख लें, कोई उनका इंडियन मीडिया उठा के देख लें उन्होंने किस तरीके से हशर बर्पा किया। उसके बाद इसमें आपको देखना यह होगा कि इसका सीक्वेंस के पहले ऑर्केस्ट्रेट करके प्लानिंग के तहत लोग अंदर लगवाए हुए हैं, जो लूटमार जिन्होंने की हुई है। अब आप कहेंगे आप इनको निकालते नहीं, किस किस को निकालें। यह कैंसर इतना फैला हुआ है करप्शन का कि किस किस को निकालें 3 साल में। या तो हर इदारे में ये हरकत करके गए हुए हैं। फवाद चौधरी साहब कल बता रहे थे वहां प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जब वो कराची गए तो वहां 68 का स्टाफ था हमारे पीआईडी में। एक मास्टर डिग्री था और 2 लोग बीए थे, बाकी सारे मैट्रिक। अब किसने भर्ती किए होंगे, कैसे किए होंगे। गरीब आदमी को तो मैट्रिक किए हुए को ड्राइवर की नौकरी नहीं देता, और वहां अफसर भर्ती किए हुए हैं। सो कहने की बात यह है कि यह पहले इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया, फिर ये सारी डिसइंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन जो भी आपने कहना वो फैलाई गई। उसके बाद मरियम बीबी ने बयान दिया, उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसे उठाया ताकि पाकिस्तान की हजीमत हो, पाकिस्तान को बाहर नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान ने जो अभी अभी एक मुकदमा लड़के अपने आप को रेड लिस्ट से बाहर निकलवाया, असद उमर साहब और फैसल सुल्तान साहब ने बड़ा ही इफेक्टिवली वो मुकदमा लड़ा। हम हमारे पे वो उस तरह की जो सैंक्शंस हैं वो दोबारा लगे ट्रैवल की। तो ये बहुत ही अफसोसनाक काम हुआ, लेकिन इसका अब अंजाम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ये जो अबुल हसन और आदिल साहब हैं, दोनों पीएमएलएन के गमाश्ते, ये दोनों इस टाइम थाना गुजरपुरा में अरेस्ट हो चुके हैं। इस टाइम ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी थोड़ी देर में एफआईए की टीम भी पहुंचेगी जो इन्हें इन्वेस्टिगेट करेगी। ये जो नवीद साहब हैं, इनको जर्मनी से इंशाल्लाह वापस मंगवाएंगे जो भागे हुए हैं वहां। इनको भी यहां लाकर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम को टेम्पर करके
ये लोग पाकिस्तानी वकार के ऊपर हमला आवर हुए हैं, फिर इस खबर को फैलाकर हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ इन्होंने काम किया है। मरियम सफदर को जवाब देना पड़ेगा कि हर साजिश में डॉन लीक से लेके वैक्सीन लीक तक हर चीज में मरियम सफदर तक इसका खुरा क्यों जाता है। सो हमारी हुकूमत इस चीज को हर सूरत यकीनी बनाएगी कि ये जो एक, मैं ये कहूंगा, बदकिस्मत हरकत की गई पाकिस्तान के लिए, इसमें करार वाकई सजा दी जाए। ये वही हरकत है जैसे आप गार्ड के साथ और कैशियर के साथ मिलकर बैंक लूट लो। ये कोई बहादुरी नहीं है, धोखाधड़ी है। आपके वालिद भी धोखाधड़ी करते रहे पहले इस मुल्क के साथ, अब आप शुरू हुई हैं, तो इसका एक तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को मुबारकबाद दूंगा, जिनकी टीम ने और उन्होंने इस पे काम करके पुलिस के साथ क्लोज लाइजन में काम करके इस केस को बहुत जल्दी अनर्थ किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अगली होगी, आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। और मेरी यास्मीन राशिद साहबा से यह भी इल्तमास होगा कि मुझे पता है ये शायद 2, 4, 5 साल में मुमकिन नहीं है काम, जितना कैंसर ये फैला के गए करप्शन का, लेकिन जितना जितना ये कैंसर वीड आउट कर सकती हैं आप जरूर वीड आउट करें और जल्द करें। मैं अगली दफा आपके सामने एक और इदारे का स्कैंडल लेके आऊंगा, अगली दफा लाहौर आता हूं, आपको दिखाऊंगा कि एक सस्ता बाजार नामी कंपनी बनाई थी यहां, उसका माल किस तरीके से, उसके एम्प्लॉइज किस तरीके से इनकी इलेक्शन लड़ते रहे, उनके ट्रक गाड़ियां किस तरीके से इस्तेमाल होते रहे। सबूत कोई और नहीं दूंगा, सबूत इनकी अपनी व्हाट्सएप चैट दूंगा, इनकी अपनी बनाई हुई ड्यूटी शीट दूंगा। यह मैं अगले हफ्ते के लिए रखता हूं, इस दफा यह जरूरी था। और दूसरी तरफ आखिरी बात करता चलूं क्विकली, शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर कह दिया है कि ए जिन्ने पैसे मेरे ड्राइवर के अकाउंट चो निकले ने, ए जिन्ने चपड़ासी के अकाउंट चो निकले ने अरबा रुपये, ए मैनू नहीं पता, ये मेरे अब्बा जी नू पता जिहड़े फौत हो गए ने, ए सारा काम उन्होंने कीता सी ते मेरे पुत्रां नू दे दिते ने पैसे। तो ये रोजे महशर लगा हुआ है यहां, खुदा न खास्ता, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा, सब एक दूसरे को डिसओन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये सारे चोर पूछते हैं कि तोशा खाने में अगर किसी बैरूनी मुल्क ने तोहफा दिया तो उसको आम कर दो। असल में इन्हें यह पता चला है कि जो एक गंद फैलाया था इंटरनेशनली कि कुछ मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, पिछली चंद एंगेजमेंट्स में उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो सगे भाई भाइयों के साथ करते हैं। उस वजह से ये चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बाहर मीडिया में आए और उस इंफॉर्मेशन से ये अपने मकासद, जो बैरूनी मकासद हैं, जो हमारे एक हमसाए के मकासद हैं, वो पूरे कर सके। जो तोशा खाना है उसमें ये लोग कोई चीज भिजवाते ही नहीं थे जो लूटमार करनी होती थी। नंबर 1, भिजवाते थे तो 5%, 2%, 1%, 10% लेके ले जाते थे। 2000 में, 5000 में, 10,000 में चीजें घर ले जाते थे। मैं आपको ये पूरी गारंटी से कहता हूं कि जिस दिन से इमरान खान आए हैं, हर चीज किसी वजीर को मिले, मुशीर को मिले, किसी सेक्रेटरी को मिले, वो पहले तोशा खाना में जमा होती है, उसके बाद उसकी एवेल्युएशन होती है और आप 5, 10, 15, 20% दे के नहीं, एटलीस्ट 50% उसके पैसे दे के तो वो इशू होगी। ये कवानीन भी हमारी हुकूमत ने सीधे किए हैं आके। और ये चोर ऐसे बातें करते जैसे अपने जमाने में इन्होंने बाहर लिस्ट लगाई हुई थी। ये इनके अपने जमाने के फैसले हैं कि ये इंफॉर्मेशन आम नहीं करनी, और आज ये हमसे कह रहे हैं कि इसको आम करें। तो ये बात जहन में रखिए कि इमरान खान जिसका नाम है वो कौम के एक एक पैसे का जिम्मेदार भी है और रखवाला भी है। वही इमरान खान है जिसने 108 करोड़ रुपए बचाए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अखराजात में सिर्फ 3 साल के अंदर। ये पहले उस 108 करोड़ का तो हिसाब दे दें। वही इमरान खान है जिसने कोई कैंप ऑफिस नहीं रखा। वही इमरान खान है जो अपने घर का सारा खर्चा जेब से चलाता, इनकी तरह 5-5 घरों को कैंप ऑफिस करके सरकार के पैसे से नहीं चलाता। वही इमरान खान है जिसका ट्रैवल का खर्चा इनसे 5% कम है। ये किस मुंह से ये बातें कर रही हैं? अवाम को बेवकूफ समझते हैं। तो ये जो मैंने सवालात रेज किए हैं, ये जो इन्होंने मुल्क की
सलामती के खिलाफ काम किया है, इनको जवाब देना पड़ेगा। और एक और बात, इनके एक लोग नहीं है, वहां पर जो MS का PS था, को राणा मुजफ्फर साहब थे, उनको भी टर्मिनेट किया गया या सस्पेंड किया गया है। वो भी जरा चेक कर लें, वो सस्पेंड हुए हैं, वो जरा चेक कर लें किसके बेटे हैं वो, और उनका नून लीग से क्या ताल्लुक है। जो राणा मुजफ्फर हैं, आप जरा लाहौर में रहने वाले लोग चेक कर लें कि उनके वालिद का नाम क्या है और नून लीग से उनका क्या ताल्लुक है। तो ये जो सारे ये रलियां चुगदियां ने, माजरत के साथ अब लोग इसको गाली समझ लेते हैं, लेकिन ये गाली नहीं, हमारा कल्चर है। एक मुहावरा है पंजाबी दा, कुत्ती चोरा ना रल गई है, उन्हें गालियां ना बना लेना किते, साडे मुहावरे ने। तो यह जी कुत्ती चोरा ना रली है ना, यहां पर मैं अब फिर कहीं और ना बात ले जाइएगा घुमा फिरा के। ये जो कुत्ती चोरा ना रली का मतलब है, ये जो पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट आपने बिछाया और वो सिस्टम चोरों के साथ मिला हुआ है। ये हम पूरा सिस्टम पकड़ेंगे और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये ठीक होगा। वक्त लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होगा। आप दोस्तों का शुक्रिया। सवाल आज देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो अपने हिस्से से ज़्यादा इनसे हमेशा मांगते हैं। तो ये बन भी गए इकट्ठे, तो जब हलवा खाने का वक्त आना, उन्होंने फिर ज़्यादा हिस्सा मांग लेना है। जब ज़्यादा हिस्सा मांगना है, इनकी फिर लड़ाई हो जानी है। तो ये इकट्ठे अगर चोरी करने का सोच भी लें, तो चोरी करने से पहले गेट पे खड़े होकर इन्होंने लड़ पड़ना है कि मुझे कितना हिस्सा आना और मुझे कितना। तो इन तिलों में तेल नहीं है। देखिए, ये तो आपको कोई माहिर जवाब देगा IT का। शायद जो आपका वैक्सीनेशन का डाटा है वो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड की तरह वाला डाटा तो नहीं है, आप भी समझते हो। तो एक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बनाना हर शख्स के लिए, तो मेरे ख्याल में ये उसलिए हो गया होगा, लेकिन बेहतर जवाब आपको इसका नादरा देगा। देखिए, हमारे माशरे में आपको पता है कि हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं और उस एहतराम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि डॉन लीग्स पर इन्हें NRO नहीं देना चाहिए था, वो दुरुस्त नहीं था। इनको जो ढील मिली, इनको उस टाइम जेलों में होना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और अगर वो होता तो ये आज ये वाले काम ना कर रहे होते। मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक आप इसको कूप अप नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आपको चंद दिन पहले ये खबरें मिली होंगी कि बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्कों से पैसेंजर यहाँ आए और जब उनको टेस्ट किया गया तो उनके जो वहाँ से टेस्ट थे वो नेगेटिव मिले, वो जाली मिले। इवन मैं एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क में गया तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पहुँचते ही, मैंने वापस फ्लाई करना था, तो उन्होंने मुझे जाली जो है वो मेरी रिपोर्ट मेरे पहुँचने से पहले नेगेटिव मुझे कोरोना की मेरे हाथ में दे दी कि ये लें, ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ उन्हें मैसेज किया था कि मैंने कोरोना का टेस्ट करवाना है वापसी के लिए, तो कोई अपॉइंटमेंट मेरी कर रखिएगा ताकि मैं करवा लूँ। उन्होंने अपॉइंटमेंट के बगैर मेरा टेस्ट निकाला हुआ था। तो कहने का मतलब, और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, कहने की बात यह है कि जराइम हर सोसाइटी में होते हैं, ऐसे बुरे काम हर सोसाइटी में हो रहे हैं, वो कोविड हो उसमें भी हो रहे हैं और दूसरी चीज़ों में भी। लेकिन असल पर्पस इंटेंट की होती है। आप भी खबर देते हैं ना, कई दफ़ा खबर आपको पता है बाउंस हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। हम आपको कोई बयान देते हैं, हमारा बयान भी बाउंस हो जाता है। लेकिन आप और हम मीडिया की साइंस को ये समझते हैं, खबर देख के हमें पता चल जाता है कि ये टेबल स्टोरी कौन सी है और ना चाहते हुए गलती रिपोर्टर से कहाँ हुई है।
ये बड़ा वादे तरीके से हमें देख के पता चल जाता है। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड थी। आप देखिए कि पहले ये करवाई गई जिन लोगों के, ये फिर कहीं से भी हो जाती ना, ये वो ऐड दिए हुए लोगों के थ्रू हो जाती ना, जो ऐड दे के माजरत के साथ काम कर रहे हैं उनके थ्रू हो जाती। ये इनके अपने लोगों के थ्रू तो ना होती, जो मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। ये इन्होंने अपने लोगों के थ्रू की, और उसके बाद अगला सबूत यह कि इन्होंने ही सबसे पहले ये खबर फैलाई व्हाट्सएप के ऊपर, इन्होंने ही इंडियन मीडिया को दी, और फिर उसके बाद इन्होंने ही बयानबाजी की। तो ये सारी चीजें जब आप मिला के पढ़ें, वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, वो कहते हैं चीजों को मिला के पढ़ें, तो जब आप ये मिला के पढ़ें तो आपको समझ आती है। जी सर। देखिए बात यह है, सबसे पहले ये देखिए कि जो एक कन्फ्यूजन फैलाई जाती है तोशा खाने के बारे में कि इनके ऊपर तोशा खाने के केस हैं। वकालत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप वकालत करते हुए कोई जुर्म करेंगे तो फिर वो जुर्म है। सहाफ़त करना कोई जुर्म नहीं है, सहाफ़त करते हुए कोई जुर्म करेंगे तो वो जुर्म है। सियासत करना कोई जुर्म नहीं है, सियासत करते हुए आप जुर्म करेंगे तो जुर्म है। आपको दफ्तर आपका पेट्रोल देता है गाड़ी में डालने के लिए, आप वो पेट्रोल बेचना शुरू कर दें तो जुर्म है। इसी तरीके से अगर किसी कानून के मुताबिक इन्होंने तोशा खाने को डील किया होता तो कोई जुर्म ना होता। ये चीजें तोशा खाना में लेके ही नहीं जाते थे, जाते थे तो औने पौने जो रूल नहीं था उसके खिलाफ लेते थे। और तीसरा काम इन्होंने किया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से उसकी पेमेंट की हुई है, जो थोड़ी बहुत की हुई है। ये है इन पे केसेस। और अगर अब कुछ गलत हो रहा हुआ तो वो तो सब कुछ नेशनल रिकॉर्ड है ना, सामने आ जाएगा। इसलिए इस तरह की बहतानबाजियां और इस तरह की खबरें फैलाना, ये मकसद सिर्फ एक है कि फिर उसकी सफाई देना शुरू की जाए, फिर किसी मुल्क का नाम लिया जाए, फिर अगला सवाल पूछा जाए, फिर अगला पूछा जाए। ये एक पर्पज है। अच्छा, ऐसा है कि जो तरीन साहब का मामला, उस पर तो आप ही मेरे से शायद सवाल पहले भी पूछ चुकी हैं या आपके दोस्त दूसरे, और मैं लाहौर में 3-4 दफ़ा जवाब दे रहा हूं, तो मेरा वही जवाब रिपीट कर लीजिए उस बात पे। तो जवाब हो चुका, सवाल भी हो चुका, जवाब भी हो चुका। गवर्नर साहब के ऊपर आजकल लोगों को ख़ास ही प्यार लग रहा है मुझे। हर दूसरे दिन उनके बारे में जाली और झूठी खबरें फैला दी जाती हैं। कभी उनके इस्तीफ़े पे फैला दी जाती है, कभी दूसरी बात फैला दी जाती है। तो मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए। वो एक सीनियर सियासतदान है, उनकी उम्र का एहतराम करना चाहिए। इस तरह के काम आप अपनी उम्र के लोगों के बारे में फैला लें और शौक़ पूरे कर लें, लेकिन एक सीनियर आदमी है, उसका एहतराम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने हनीफ रामे साहब के बारे में बात की कि उनको कोई करप्शन या ऐसी किसी चीज़ पे आपने जो सवाल किया कि हटाने की खबर चल रही है, तो वो आपको पंजाब गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट का वो ओहदा है, और चौहान साहब या पंजाब गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको बिल्कुल इसके सवाल का जवाब देगी, और उस पर डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला करना है। लेकिन ये खबरें बना देना कि पार्टी के अंदर से फ़लाँ जगह साजिश हो रही है, फ़लाँ जगह हो रही है, तो फिर 3 साल हम हुकूमत, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी इससे बुरी हुकूमत कोई नहीं, इन्होंने सबको कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने मीडिया भी कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने अदालतें भी कंट्रोल की हुई हैं, इन्होंने हमारी भी जान मारी हुई है। और दूसरी तरफ कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, और तीसरी तरफ कहते हैं इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पहले फैसला कर लें हो क्या रहा है। आप लोग नून लीग वाले पहले फैसला कर लें कि तुहाडे नाल हो की रहा है, कितने मुकाफाते अमल तो नहीं हो रहा। और एक वो मुनाफकाने नहीं, मुनाफकाने तो उनके लिए होगा, क्या होते हैं, वाकफाने हाल। वो एहसन इकबाल साहब ने कल परसों सवाल किया था कि वाकफाने हाल बताएं, तो मैं वापस कहूँगा कि ये जो मुनाफकाने हाल है, उनसे मैंने एक सवाल पूछा हुआ कई महीने का, वो मैं टीवी पे रिपीट नहीं करूँगा, मुनासिब नहीं है।
उसका जवाब आपने जब मुझे दे दिया, उसके बाद अगली बात मैंने ट्वीट में लिखी थी वो की जाएगी। आप पहले वो जवाब दे दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आज भी केस लगा था शबाशी का, 4 बॉक्सेस एफआई ने दिए, सबूत भी दे दिए, मजिस्ट्रेट भी दे दिया, उसके बावजूद वो जज साहब को कौन सी ऐसे सबूत चाहिए जिसके ऊपर उनको जमानत दे देते हैं, या आप लोग से ऐस पासे ना जाओ, पहले ही मेरे ते मुकदमे बने जे, बड़े बड़े सीनियर इश्तियाक खान साहब वर्गे वकील मेरे नाल बैठे ने, ते तुसी जज साहबान जिहड़े ने साडे लई बहुत काबिले एहतराम ने, वो जिस तरह भी जमानत दिंदे ने, वो कानून वो जानते हैं, उन्होंने पता है किहड़े कानून के तहत मैं नबल्द है कानून च, मैनू माफ रखो, मैं तुहानू चाय शाय पढ़ाना, इस पासे ना लैके जाओ और जिहदे मर्जी बारे पूछो। ये बताएं कि वो आजकल बड़ी खबर गर्म है कि इलेक्शन कमीशन में आपके जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला आने वाला है, तो ये लड़ाई किधर जाएगी, क्या रंग दिखाएगी? अच्छा, एक तो ना हमें बड़ा शौक है हर चीज को इकट्ठा करने का। इस तरह तो बाबरा शरीफ भी शरीफ थी और नवाज शरीफ भी शरीफ थे। लेकिन मैं कह रहा हूं हर चीज ना मिला के पढ़िया करो, यही समझा रहे हैं। हुण चौधरी गुलाम हुसैन साहब का नुस्खा है ना हो घर जाके हर शाही मिला के पढ़ दो, हर शाय नहीं मिला के पढ़नी। सुन तो ले सर, सुन और जवाब सुनो, मजा आएगा तो। बात यह है कि जो हम पे केस करने वाला शख्स है ना, वो कहता है ये ममनुआ फंडिंग है। क्या कह रहा हूं मैं दोबारा, और आपने वादा करना है आज के बाद ये आपने डिसइंफॉर्मेशन नहीं उनकी पे लेके चलना, ये आपने जाके सुन लेना उनको। वो कहता है ममनुआ फंडिंग का केस कर रहा हूं, और मीडिया को नून लीग ने लगा दिया फॉरेन फंडिंग का, जिस तरह सानू किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने फंड किया हुआ है। ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग ऐसे होता है जैसे कल को एक कानून आ जाए कि कोई जज साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकते, तो ममनुआ फंडिंग है। या कोई सहाफी किसी को नहीं कर सकता क्योंकि उसने बैलेंस रहना होता है। ये ममनुआ फंडिंग का केस है, समझ रहे ना सर? कहता है अपना चौधरी साहब ममनुआ, मुगल साहब कहता है केस सर ममनुआ। ये मेरी बहन बैठी हुई है, इनके लिए भी ममनुआ फंडिंग, ये मैं 3-4 बारी कह रहा था कि अगो फॉरन का इस्तेमाल ना हो लफ्ज। ममनुआ फंडिंग का केस है और उसकी मैक्सिमम सजा ये है, अगर गिल्टी पाए कोई, मैक्सिमम कि जो वो पैसे होंगे वो कन्फिस्केट हो जाएंगे। क्या होगा कि जो वो फंडिंग आई होगी, 10 रुपए, $5 है, $500 है, वो इतने की हैं, 500 के $1000 हैं, किसी के बारे में देखे जी वो फलां किसी कंपनी ने दे दिए जो आप नहीं ले सकते। वो पाकिस्तानी था जिसने दिए थे, लेकिन उसने अपनी कंपनी का चेक दे दिया था जी, उस कंपनी का आप नहीं ले सकते, मालिक पाकिस्तानी था। वो ममनुआ फंडिंग है। उसकी ज्यादा से पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो हम पे नाफिज ही नहीं, वो 2017 के बाद उस चीज को ममनुआ फंडिंग कहा गया। 2017 के कवानीन के बाद उसको ममनुआ फंडिंग कहा गया। उससे पहले वो ममनुआ नहीं थे जब हमें वो मिले, वो बिल्कुल ठीक थे। तो अगर वो हों भी तो तब भी मैक्सिमम वही $500 है, या वो $300 है या $200 है। ऐथे लोग की आसा ला के बैठे ने, पीटीआई ने खत्म हो जाना है। पीटीआई ਨੂੰ पता है एक कावां दे क्या कदी ढगे नहीं मरदे, जे कावां दे क्या ढगे मरदे होण ते जे पाथियां भन्निया काबल जेड़ा फतह हुंदा होवे ते फिर ते रोज यही काम होण। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी जाएंगे, ज़रा थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें। मुझे पता है आपको पता है कितने लोगों, मुझे पता है कि आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि ऐसे घनौने लोग सलाखों के पीछे हों। मुझे आपके दुख का अंदाज़ा है। मुझे पता है कि आपको भी रातों को नींद नहीं आती कि ऐसे खूनख्वार लोग बाहर फिर रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। मुझे पता है कि आप चाहते हैं सुबह ना हो और हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन लेके ऐसे गद्दारों को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डालें। लेकिन कानून ने अपने तरीके से काम करना होता है। आपकी और मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन कानून का एक रास्ता है, उसने अपने मुताबिक काम करना है। तो वो जैसे जैसे कानून अपना रास्ता लेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके ऊपर काम करेंगे। आखिरी सवाल ले रहे हैं आप, फिर बुकला दोस्तों से बात करें।
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चेयरमैन नैब जो हैं, सबसे पहले बताइए कि क्या वो हमने लगाए थे? सवाल है जनाब से। मैं काउंटर सवाल सिर्फ भाई से कर रहा हूं सर, मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूं सर, मैं उसी वक्त की। सर मैंने जनाब से कोई रिक्वेस्ट की है कि उस वक्त की बात है ना, वो एक दफा का जिक्र है जब हम नहीं हुकूमत में होते थे। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लगाए हुए हैं, ऐसे ही है ना जी, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, ऐसे कही हुकूमत में नून थी। अब मुझे नहीं पता, ये तो आपको मुतलका इदारे जवाब देंगे, मैं मुतलका नहीं हूं इसका। जब ये समरी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचेगी तो फिर बनता है हमारे दफ्तर का, तो इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता मुतलका इदारा। लेकिन फर्ज कर लें एक मिनट के लिए, अब मैं फर्ज, इसको अब खबर ना बनाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अज्यूम कर लें अगर उनको एक्सटेंशन दी जाती है तो इन्हीं के फैसले को एक्सटेंशन दी जाती है, उसको तो ये चैलेंज नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, बेकार होगा। क्योंकि नया कोई बंदा आए तो कानून के मुताबिक इनसे शायद उसकी राय लेना पड़ेगी। तो अब अगर उसी को एक्सटेंशन मिलती है, मुझे नहीं पता कोई दे रहा है कि नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन फर्ज कर लें अगर ऐसा होता है तो मैं आपको एक बात वाजे बता दूं, हर एक्सटेंशन पे हंस के वोट देगी नून लीग। तू जो इंज करके सवाल पूछना, मैंने लगता मेरी भी कोई वीडियो तेरे कोल है। नहीं यार, नहीं, यकीन रखे हम ऐसे लोग ही नहीं, हम नहीं, ना अपनी वीडियो बनाते ना किसी की, नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। ये लीक हो जाती है ना, बड़ी गंदी चीज़ होंगी है। ये बाद फोन चो बंदे को भुलेखे ना लीक हो जाती है, तो वो बंदा जेडे अपने उन्हें बैंकॉक के शोले रिकॉर्ड किए, उन्हें फिल्म सी ना एक बैंकॉक के शोले, वो जो बंदे ने अपनी तरफ से अपनी उसने कार्रवाई की होती है कि जी मैं कहीं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, या मैं किसी से उलझ रहा हूँ तो रिकॉर्ड कर ली, वो बाद में फिर बंदे की बड़ी हजीमत होती है। तो इस काम में कोशिश इज्तनाब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आप दोस्तों का, और कैमरों का भी हम वकला के साथ बात करेंगे सर, तो आप लोग ज़रा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात करते हैं बाद में। शुक्रिया जी, ये ले लें जी माइक।